YouTube के एक और वीडियो में आप सभी शिक्षक भाई बहनों का बार फिर से दिल से स्वागत है। इस वीडियो में विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ का आकलन वाला भाग हम लोग देखेंगे। इसमें 40 प्रश्नों का सेट दिया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, DIY से क्या तात्पर्य है। तो इसका सबसे सही जवाब है दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यानी स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ, इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी है। जी हाँ, अब इस प्रश्न का सही जवाब हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वस्थ पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा ऑब्लिक का समावेश किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, प्रश्न है साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब है 1 सप्ताह में कार्यान्वित किए जाने वाली गतिविधियां की दिनवार योजना, इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। जी हाँ, अगला प्रश्न मेरे सामने है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है, तो इसका सही जवाब है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो इसका सही जवाब है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बाल बाटिका, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल बाटिका कार्यक्रम में क्रियान्वयन की अवधि है। तो क्रियान्वयन की अवधि कितनी है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 वर्ष इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। तो इसका सही जवाब है मातृभाषा, अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हैं उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक ऑब्लिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं उसका तीसरा सही जवाब है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। तो इसका सही जवाब है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है। तो इसका सही उदाहरण है फर्स्ट ऑप्शन, तुकांत शब्दों की पहचान करना, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारे सामने अगला प्रश्न है, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर के 3 के बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब था। विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न यही है, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश कार्यक्रम में क्रियान्वयन की अवधि कितनी है? तो विद्या प्रवेश में क्रियान्वयन की अवधि हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे सटीक जवाब 12 सप्ताह का है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 में है, बाल बाटिका इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 4 में इसका सबसे सटीक जवाब है, प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, गतिविधि / रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में है, निर्बाध रूप से खेलना / भरपूर खेलना, फ्री प्ले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है, FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है, प्रश्न हमारे सामने है, FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है निपुण भारत मिशन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर / चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हमारे सामने ऑप्शन नंबर 2 में है, प्राथमिक इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? तो इसका सही जवाब हमारे सामने ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, मौखिक पढ़ना एवं लिखना इसका सही जवाब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो इसका सही जवाब हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? जी हाँ, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब हमारे सामने ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े
अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हमारे सामने जो दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर 1 में है, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब हमारे सामने ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। नियमित ऑब्लिक निरंतर ऑब्लिक सतत एवं बहुआयामी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा ऑब्लिक घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त खेल यानी फ्री प्ले क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल ऑब्लिक शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 में है, देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 में 5+ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डैश जारी रहनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 में है, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। जी हाँ, अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। तो इसका सही जवाब है गतिविधि के आरंभ होने के समय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार की सहायता मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्र आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। इसके अलावा 7 प्रश्नों का सेट और भी दिया गया है जो इस प्रकार है। आप अगर इन सभी 40 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से 100% मार्क्स उठा पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़रूरतमंदों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।